शांति। ये है 26 मई 1969 की मुरली। और मुरली का टाइटल है संपूर्ण स्नेही की परख। टाइटल है संपूर्ण स्नेही की परख। सभी किस स्थिति में बैठे हो, लगन में बैठे या मगन अवस्था में? किस अवस्था में हो, बाबा पूछ रहे हैं। ज्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में हो? अपनी चेकिंग तो करते होंगे। अच्छा, सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर की रिजल्ट का मालूम पड़े। सभी की इच्छा रहती है कि हम जाने कि हमारी अवस्था क्या है, क्या स्थिति है। कि हमें इतना खुद का तो ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो सोचते हैं कि हमें पता चले कि हमारा रिजल्ट क्या है। विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। तो आज रिजल्ट सभी सुना देते हैं। बाबा ने बताया कि सभी का रिजल्ट आज सभी को सुना देते हैं। सभी ने जो भी लिखा है, यथा योग्य यथा शक्ति, टोटल रिजल्ट यही कहेंगे कि बाप में निश्चय बुद्धि तो है, लेकिन जितना ही बाप में निश्चय है उतना ही बाप के महावाक्यों में, फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना, वह अभी पुरुषार्थ में 50%, 50% देखने में आता है। तो किसमें है 50%? जो बाबा ने हमें डायरेक्शन दिए हैं, बाबा के जो महावाक्य हैं, बाबा ने जो हमें बताया है करने के लिए, उसमें अभी तक सिर्फ 50% है। बाबा में निश्चय तो सबका, बाप में तो 100% है। बाप में निश्चय तो 100% है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि मेजॉरिटी 50% की रिजल्ट में है। तो बाबा ने रिजल्ट बताया। बाबा जो बताते हैं, जो हमें डायरेक्शन देते हैं, उसमें चलने वाले सिर्फ 50% उसमें चल पाते हैं। ऐसे ही टीचर में निश्चय है, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति में चलना, वह अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। टीचर में रिजल्ट निश्चय तो है सभी का, लेकिन जो पढ़ाई है उसमें पूर्ण तरीके से चलने में परसेंटेज है। ऐसे ही गुरु रूप में भी सदगुरु है, यह पूरा निश्चय है, लेकिन उनके श्रीमत पर चलना, उसकी टोटल रिजल्ट 50% तक है। तो बाबा के जो तीनों मुख्य कर्तव्य है, बाप, टीचर और सदगुरु, सभी में बाबा बता रहे हैं कि सभी की जो बाबा की डायरेक्शन है उसमें चलना 50% है। सिर्फ बाप, टीचर, सदगुरु सदगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनके श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। इसमें कमी है जिसको अभी भरना है। तो बाबा ने हमें कहाँ पर क्या करना है वो भी बताया है। स्नेह की निशानी क्या है, संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है, उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट करने के लिए, जिसके साथ जिसका स्नेह होता है उसकी सूरत में, उसकी स्नेह की सूरत देखने में आती है। उनके नैनों से वही नूर देखने में आता है। जिससे प्यार है, स्नेह है, तो उसके जैसे दिखाई देना चाहिए। बाबा बोलते हैं नैनों में, सूरत से। उनके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते, उनके हर चलन से स्नेह का चित्र देखने में आएगा। उसके नैनों में वही स्नेही समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था होनी है। बाबा बोल रहे हैं अभी तक हुई नहीं है, होनी है। अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। ये भी बाबा बता रहे हैं कि बहुत फर्क है। बाप समान बनना है तो अभी उसमें अंतर है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे।
आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा, लेकिन अभी वह कमी है। अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं? स्नेह लगाना भी सहज है, स्नेह स्वरूप बनना यह है फाइनल स्टेज। तो पेपर की रिजल्ट सुनाई। एक तो एक कमी है। दूसरी बात, जो सभी ने लिखा है उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वह बहुत कम है। सहन शक्ति भी बाबा बोल रहे हैं वो भी बहुत कम है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है, इसलिए उसको अब बढ़ाओ। तो सहन शक्ति बढ़ाओ, वो हमें चेकिंग करनी है। किसी ने कुछ बोला, कहा या कुछ किया तो हम उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं कि नहीं। सहन शक्ति कैसे आएगी वो भी बाबा बता रहे हैं। जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है, तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। जैसे माँ का अपने बच्चों के प्रति रहता है, तो जितना माँ का बच्चों के प्रति स्नेह है उतना ही उनमें सहन करने की शक्ति भी बढ़ती है। ऐसे बाबा भी बोल रहे हैं जितना स्नेह बढ़ेगा उतना सहन करने की शक्ति भी आ जाएगी। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? जैसे देखो, कोई बच्चों की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उसकी स्नेह प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेह कम है इसलिए सहन शक्ति भी कम है। यह है आप सभी के पेपर की रिजल्ट। अब 1 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे। वहां 3-3 मास बाद पेपर आता है, यहाँ 1 मास बाद इसी रिजल्ट को देखेंगे कि स्नेही रूप कितना बने हैं। अगर सहन शक्ति नहीं है मतलब स्नेह में कमी है। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मुख्य है, अभी बाबा दूसरा गुण बता रहे हैं, मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था क्योंकि उसकी बहुत कमी है। 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। निर्भयता कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? निराकारी बनना। शरीर के भान से हमें भय भी आता है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब सोचते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं उसका क्या है पुरुषार्थ? निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। आत्मा को किस बात का डर? भय तो शरीर के भान में आने से होता है। यह 1 मास का चार्ट पहले बता देते हैं। कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो यह भी पूछेंगे कि सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई वह कहाँ तक है। इन तीनों बातों का पेपर फिर लेंगे। कुमारियों से बाप दादा का स्नेह विशेष क्यों होता है? कौन सी खास बात है जो बाप दादा का खास स्नेह रहता है? क्योंकि बाप दादा समझते हैं अगर इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेह में लटक जाएंगी। बाप रहम दिल है ना, तो रहम के कारण स्नेह है, भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। अब देखेंगे बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देती है। अपने को बचाना है, यह है बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्ड। किन किन बातों में बचाना है मालूम है? बाबा पूछ रहे हैं। एक तो मनसा सहित प्योरिटी हो, मनसा में कोई संशय ना आए। और दूसरी बात, अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल ना निकले
वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। वाणी में भी कंट्रोल और मनसा में भी कंट्रोल। कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया। इसने ब्रह्मा बाबा ने। आपका धर्म ऐसा हो जो और भी देखकर ऐसा करे। यह है कुमारियों के लिए खास। और किससे बचना है? संग दोष से बचना ही है। एक और विशेष बात है, तो ये एक और विशेष बात है कि संग दोष से बचना ही है। अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे। तो ये बात हमें, जब हम ज्ञान में आए थे नए नए, तो हमारी सेंटर की दीदी ने भी बोला था कि अभी आगे जाके आपको बहुत सारे पेपर्स देने पड़े। और उन्होंने ये भी बोला था कि पूछना मत कैसे पेपर्स देने पड़े। तो जो कुमारियां ज्ञान में आती हैं या कुमार आते हैं, तो उनको बहुत रूप के पेपर्स आते हैं, लेकिन उसमें बहकना नहीं है। बहुत परीक्षाएं आएंगी, लेकिन है कुछ नहीं। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसको परख पूरी होगी। परखने की जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। परखने की शक्ति कम रखते हो, परख नहीं सकते हो कि यह किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है, और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया है, इससे रिजल्ट क्या है। यह परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होगी, वह पास हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। मनीषा